अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे याद नहीं है, मुझे फटाफट से बताओ गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या आपको स्कूल में मैडम बताती थी गुडविल के बारे में कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, तो मैं भी आपको वो समझाऊंगा। हो सकता आपको वो गुडविल निकालनी पहले से ही आती हो, पर मैं फिर भी अपने पास एक डिस्कशन करूंगा गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल के पर्पस क्या होता है। और फिर उसके बाद क्या अगर मान लो मैं होमवर्क दे दूं तो सिर्फ गुडविल निकालने का ही झमेला होगा, तो क्या वो सवाल कर पाओगे? फटाफट से बताओ। तो मतलब एक नया पंगा कौन सा आएगा बताओ? बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है, नया पंगा पता कौन सा आने वाला है? सिर्फ गुडविल की वैल्यू गायब करके मैं आपसे कुछ भी मांग लूंगा गुडविल निकालो, तो आपको करना पड़ेगा। ओके, और गुडविल का यूज जो भी करना हो कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू में यहां वहां जहां भी कुछ कहेगा वो कर देना। ओके, नाउ लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? मुझे अब आपकी अटेंशन चाहिए क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। ओके, प्लीज लिसन। गुडविल से आप क्या समझते हैं? पहले अपने मन के भाव से आप बताओ, गुडविल से आप क्या समझते हैं? तो आपको ऐसा लगता है कि गुडविल का मतलब है रेपुटेशन, यानी ख्याति। गुडविल से आपको क्या लगता है? रेपुटेशन। हां, आपको यह बताया गया, कोई गलत नहीं बताया गया, बिल्कुल ठीक बताया गया, लेकिन ना ये संकीर्ण मतलब है उसका। संकीर्ण का मतलब है नैरो मीनिंग। गुडविल का एक वाइडर मीनिंग है, हम उस वाइडर मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं जो बोलूंगा वो बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि हम वैल्यूएशन करते हैं तो इसलिए आपको मीनिंग जरूरी है जानना कि वैल्यूएशन में कैसे होता है इसका पर्पस। हम जब वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल की भी वैल्यूएशंस होती हैं। तो ध्यान से सुनो, वैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं? गुडविल का मतलब होता है एनी एडवांटेज विच विल गिव यू सम एडिशनल प्रॉफिट्स। बात समझ में आती है? एनी एडवांटेज विच विल गिव यू सम एडिशनल प्रॉफिट्स। नाउ गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो मैंने डेफिनेशन बता दी, फटाफट से बताओ डेफिनेशन क्या बताई मैंने? मैंने कहा एनी एडवांटेज that gives फ्यूचर प्रॉफिट, इवन इसको वर्ड सुपर भी बोल सकते हो, यानी एडिशनल प्रॉफिट। ओके, एनी एडवांटेज जिससे आपके पास सुपर प्रॉफिट आएगा। उसमें सबसे पहला एग्जांपल आ गया रेपुटेशन। हा, क्या यही एग्जाम्पल दिया गया था 12th क्लास में? हां, यही एग्जाम्पल दे दिया गया था फाउंडेशन में। हां, यही एग्जाम्पल दे दिया गया था बीकॉम में। हां, क्या रेपुटेशन से हमें एडिशनल प्रॉफिट्स होते हैं? फटाफट से बताओ, क्या हमारी रेपुटेशन है, एक डॉक्टर की बहुत रेपुटेशन है, क्या उसको फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं? द आंसर इज यस। बट क्या केवल यही गुडविल होती है? अगर मैं कह दूं केवल यही गुडविल है तो मैंने बड़े नैरो सेंस में, संकीर्णता से इसकी बात बता दी। तो आपने जो पढ़ रखा है वो गलत नहीं पढ़ रखा, पर आपने एक एग्जाम्पल को ही मान रखा है गुडविल होती है, लेकिन गुडविल इससे ऊपर होती है। क्या आपके पास बड़ी अच्छी लोकेशन है बिजनेस की, जिससे अच्छे ग्राहक आते हैं, क्या यह भी गुडविल है? फटाफट से बताओ, क्या यह भी गुडविल है? हां, यह भी गुडविल है। ओ माय गॉड, अच्छी लोकेशन भी हमारे पास क्या है? वो हमारे लिए गुडविल है। मेरे मोदी जी से संबंध है। सारे बच्चे बताओ, आपको आज तक बताया ही नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी का रिश्तेदार हूं। मैं कोई भी सरकारी ठेके लेना चाहूं तो तुरंत ले सकता हूं। सारे बच्चे थोड़ा सा डरिए मुझसे पहले तो, ठीक है, थोड़ा आपको डर भी लगना चाहिए। मैंने कहा मैं मोदी जी का रिश्तेदार हूं। मुझे फटाफट से ये बताओ, क्या ये कोई एडवांटेज है कि नहीं है? विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, मुझे एडिशनल प्रॉफिट मिलेंगे। क्या मुझे
अच्छा, एक बच्चा बार बार कह रहा है मोदी जी अपने रिश्तेदारों को टेंडर नहीं देते। अच्छा चलो ठीक है भाई, कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है मोदी के बारे में कंटेक्स्ट में थोड़ी चिंता में आ जाएं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। लेट अस चेंज द एग्जांपल। मेरे रिश्तेदारों में अमित शाह हैं। अब ठीक है, मेरे रिश्तेदारों में अमित शाह हैं। अब आप मुझे मना ना कर पाओगे कि नहीं नहीं अब नहीं बोल पाओगे। एक बच्चा बार बार मुझे कह रहा है अमित शाह से मिलवा दो, अमित शाह से मिलवा दो। अरे भाई साहब, पहले ये बताओ, अगर अमित शाह मेरे रिश्तेदार हैं, क्या ये मेरे लिए एक एडवांटेज है? फटाफट से बताओ, क्या ये मेरे लिए एडवांटेज है विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट? द आंसर इज यस। मेरे राहुल गांधी भी रिश्तेदार हैं, मेरे केजरीवाल भी रिश्तेदार हैं, ठीक है, मेरे और भी भाई जो जो नाम लेने और ले लें, क्योंकि आप मुझे किसी के साथ अटैच ना कर दें। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, आप उसके साथ अटैच ना कर दें कि मैं किसी पर कटाक्ष लगाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे रिश्तेदारों में सारे नेता मेरे ही रिश्तेदार हैं। क्या ये एडवांटेज है कि नहीं है? द आंसर इज यस, ये एक एडवांटेज है विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। छोड़ो, हम भी कैसे कैसे घटिया एग्जाम्पल ले रहे हैं, बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हारे हाथ में सीए की डिग्री है, क्या ये एडवांटेज है विच विल गिव यू सम फ्यूचर सुपर प्रॉफिट्स? फटाफट से बताओ। ओ माय गॉड, गुडविल इतनी नजदीक थी, हमें पता ही नहीं था, हम तो कहीं और ही ढूंढते थे गुडविल को। गुडविल इज एडवांटेज। अब फटाफट से बताओ, जो तुम्हारी रेपुटेशन है इसको वैल्यू कैसे करें, या जो मेरे लोकेशनल एडवांटेज है इसे वैल्यू कैसे करें, या जो मेरे नेताओं से संबंध है उसे कैसे वैल्यू करें, या मैं सीए की डिग्री को कैसे वैल्यू करूं? क्या सब में एक कॉमन चीज है? क्योंकि देयर इज गुडविल एंड हाउ आई नीड टू वैल्यू इट। क्या मेरी बात समझ में आती है? द एडवांटेज कैन रिजल्ट फ्रॉम एनीथिंग बट वी नीड टू वैल्यू इट। मुझे फटाफट से बताओ, एक बच्चा कह रहा है कि बार बार कह रहा है आईएएस ऑफिसर बन गया एक बच्चा, तो क्या उसके पास एक आईएएस बन गया तो वैल्यूएशन है उसकी? यहां है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप अपने पास उस एडवांटेज को समझ चुके हो तो आगे चल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे उसी की बातें करे चले जा रहे हैं और कह रहे हैं छोड़ो ये बातें, पहले ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है। अरे भाई छोड़ो। अब शुभादीप डॉली चाय वाले की बात कर रहा है, कोई पता नहीं क्या बात कर रहा है, कैसी कैसी बातें हैं। क्या मैं अब आपकी इन बातों को विराम दे दूं और आगे चल पड़ूं? मैंने आपको एक बात बतानी थी, वो खत्म हो गई है। एडवांटेज है विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब सवाल उठता है कि हम उसको वैल्यू कैसे करें। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप सीए ना करते और आप यूनिवर्सिटी के बाद ही केवल नॉर्मल, ध्यान देना, ये मत कह दो सर मैं सीए ना करता तो मैं आईएएस करता, ऐसे मत बोलना। नॉर्मल के साथ कंपैरिजन करना कि भाई अगर तुम एक नॉर्मल ग्रेजुएट होते तो तुम क्या कमा लेते? फटाफट से बताओ। अगर एक नॉर्मल होते तो तुम क्या कमा लेते? मतलब काली ग्रेजुएट हो जाते। दीपांशु ने कहा सर 5 लाख रुपए साल के कमा लेते। ओके, अच्छा देव बार बार कह रहा है सर फिर मेरी शादी कैसे होती? क्या मतलब देव, तुम्हारा दिमाग है नहीं या चल नहीं रहा है? आई नीड टू नो क्या कारण है। ठीक है, दिमाग है नहीं, या रखा नहीं हुआ है, या चल नहीं रहा है, मतलब मेरे को बता, तभी फॉर्मूला बताऊंगा ना तुमको कि क्या बिजली के पॉइंट में हाथ डालना है कि नहीं डालना है। ओके, प्लीज लिसन। अगर मान लो मैं बीकॉम में होता, ग्रेजुएट होता, तो मैं कितने कमा लेता? नाउ आई हैव सम कैलकुलेशंस फॉर दिस। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे चिंतित हो सकते हैं, जैसे स्नेहा ने कहा, वो कह रहे हैं सर ग्रेजुएट भी करोड़ों कमा सकता है। एक मिनट के लिए आप पहले मेरे एग्जाम्पल को वहीं तक सीमित रख लें, क्योंकि मैं जब बाद में करूंगा तो आपसे बात करूंगा। ठीक है, मैं 5 लाख कमा लेता। मान लो तुम सीए बनने के बाद कितना कमा लोगे? सब कुछ एज्यूम्ड है। तुम सीए बनने के बाद कितना कमा लोगे? तुमने कहा सर सीए बन के भी आज की डेट में ऐसी तैसी करा रहे हैं, 5 लाख का 5 लाख ही कमा रहे हैं। व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट? फटाफट से बताओ,
व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट? कुछ भी नहीं। तो फिर सीए की गुडविल की वैल्यू क्या हुई? कुछ भी नहीं। पर तुमने कहा नहीं नहीं कि सर वो 5 लाख है, पर अगर मैं सीए बन जाऊं तो मैं 20 लाख कमा सकता हूं साल का, इमेजिनेशन के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम 20 लाख कमा सकते हैं। तो बताओ हम सुपर प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हैं ड्यू टू सीए? फटाफट से बताओ, ड्यू टू सीए हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 15 लाख। सीए की डिग्री तुम्हें रस देती रहेगी क्या जीवन पर्यंत? शुरुआत में एडवांटेज होती है, फिर एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है। आप कह सकते हैं सर हमारे को सीए की डिग्री हमारे कैरियर के अंदर 5 साल तक एडवांटेज देगी, 10 साल तक एडवांटेज देगी, 20 साल देगी। कहीं ना कहीं तो रुकोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे 150 साल तक एडवांटेज रहेगी। कैन यू से लाइक दिस? देयर इज अ लाइफ, एनीथिंग हैज टू कम टू एंड। मुझे फटाफट से बताओ, कहीं ना कहीं अनुमान बताओ, कितने साल तक तुम्हें लगता है कि तुम सीए की डिग्री से आप रस निकाल लोगे? भाई तुम्हें कब तक लगता है? जितना तुम्हारा अनुमान है। नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा हूं आपसे मैं, नंबर ऑफ ईयर्स इस रस को तुम निकालते रहोगे। कोई बच्चा 25 साल कह रहा है, कोई 10 साल कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। ये हमारे विचारों की बात है, मैंने आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। फटाफट से बताओ, एक बच्चा कह रहा है 10 साल, तो 15 लाख रुपए ज्यादा कमाओगे 10 साल के लिए। तुम्हारी गुडविल कितनी है? फटाफट से बताओ। जो तुम आजकल हार्डवर्क कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू। प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट वैल्यू? 1.5 करोड़ की तुम्हारी डिग्री है। बात समझ में आ रही है? ये तरीका था। हालांकि क्या सब कुछ मैंने एक मन गढ़ंत बोला है कि 5 लाख बीकॉम वाला कमा सकता है, तुम 20 लाख कमा सकते हो? यानी एवरीथिंग हैज टू बी इवेल्युएटेड मोर डीपली। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे डाबर में मैंने बहुत कुछ सिंपल कर दिया था, यहां भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। मैं आपको चाहता हूं फॉर्मूला ना लगाओ। वैसे आपने क्या सोचा? मैंने फॉर्मूला लगा रखा है इसके अंदर। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है? फटाफट से बताओ, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? मैंने कहा तुम्हारे एवरेज प्रॉफिट कितने होने की संभावनाएं हैं? तुम्हारे एवरेज प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं 20 लाख। और बताओ नॉर्मल कितना कमा सकता है? 5 लाख। नंबर ऑफ ईयर पर, अच्छा इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो बताओ तुम्हारे सुपर प्रॉफिट कितने थे? तुम्हारे सुपर प्रॉफिट थे 15 लाख। और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कितनी दूर तक तुम्हें दिखाई देता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कितनी दूर तक तुम्हें दिखाई देता है। फटाफट से बताओ कितने दूर तक तुम्हें दिखाई देता है? 10 साल। ये हमारे पास निकला ही गुडविल। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कहें नॉर्मल वाला तो कमा ही नहीं सकता, नॉर्मल वाला कमा ही नहीं सकता कुछ भी। तो बताइए, अगर मैं ये कह दूं नॉर्मल वाला कुछ कमा ही नहीं सकता, तो सुपर प्रॉफिट विल बी योर एवरेज प्रॉफिट्स। फिर जो तुम कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट ही है, क्योंकि दूसरा कोई और कमा ही नहीं सकता। यू आर इन मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस। आप कह रहे हैं हमारे अलावा और कोई कुछ कमा ही नहीं सकता इस जगह पर। इसका मतलब ये कि अगर आई एम सेइंग कि इन फाइनेंस वर्ल्ड आई एम एज्यूमिंग बीकॉम वाला कुछ कमा ही नहीं सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब आप बार बार सोच सकते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, बीकॉम वाला कुछ नहीं कमा सकता। मैंने कहा ना, मेरी चर्चा का विषय समझो। मान लो इस देश में कानून है कि भाई अगर आपने मान लो सीए करी है तो ही आप फाइनेंस जगत में काम कर सकते हो, अन्यथा कर ही नहीं सकते हो। तो वट एवर यू आर अर्निंग, नॉर्मल आदमी कमा ही नहीं सकता, वो फाइनेंस जगत में घुस ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज इन दिस सिचुएशन। फटाफट से बताओ इस दिस सिचुएशन में क्या होगा? सारे के सारे आपके सुपर प्रॉफिट हैं। इसी से एक मेथड बन जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नहीं करते। क्यों माइनस नहीं करते? हम बोलते हैं नॉर्मल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्या ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में हमें लगता है कि हम नॉर्मल ही हैं, यानी हम जो कमा रहे हैं और कोई कमा ही नहीं सकता उसके अंदर, क्योंकि उसमें अलाउड ही नहीं है। आईआरसीटीसी की गुडविल निकालनी पड़ रही है। आपको मालूम है आईआरसीटीसी कौन है? आईआरसीटीसी मालूम है क्या है? हाँ, बच्चे ने कहा रेलवे की ऐप है। रेलवे की ऐप ना याद करो, आईआरसीटीसी कंपनी का नाम भी है। नालायक,
कह रहे हैं रेलवे की मोबाइल ऐप है, रेलवे की तो है ही नहीं। पहली बात वो एक कंपनी की ऐप है। जरा देखना है आईआरसीटीसी का शेयर का प्राइस बताओ क्या है। तुम्हें पहले ये लग रहा है कि शायद कोई हो। एक आदमी कह रहा है, देव कह रहा है आईआरसीटीसी फूड कंपनी है। हाँ, फूड कंपनी भी थी, उसका काम फूड का था, आजकल ज्यादा काम टिकटों का है उसका। हर्षित ने कहा सर उसका शेयर का प्राइस 890 रुपए के आसपास है। तो अच्छी तरह समझ ले, आईआरसीटीसी एक कंपनी है। हमारे देश में सारी टिकटें वही बुक करवा सकते, रेल की टिकटें सारी उसी से बुक हो सकती हैं। एजेंट भी उसी से बुक कराते हैं, आपको मालूम है, उसी से बुक हो सकती हैं। सारे बच्चे बताओ, क्या आईआरसीटीसी मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में है? क्या आईआरसीटीसी मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में है? हाँ, कह रहा है मेरे अलावा भारत सरकार ने या रेलवेज ने किसी और को लाइसेंस दिया ही नहीं। क्या ये एडवांटेज है? फटाफट से बताओ, क्या ये एडवांटेज है? उसके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा है, सिर्फ वही टिकटें बुक कर सकता है। मैं उस कागज के टुकड़े की वैल्यू कर रहा हूं। क्या जो भी रेलवे टिकटों से पैसा कमाता है, नॉर्मल कोई कुछ कमा सकता है? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या नॉर्मल कोई कुछ कमा सकता है? नॉर्मल तो कमा ही नहीं सकता है। हाँ, देव बार पूछ रहे हैं क्या सच में किसी और के पास लाइसेंस नहीं है? देव बताओ ना, तुम रेलवे की टिकटें कहां से बुक कराते हो? अगर तुम वो क्या नाम करके वो और भी कंपनी है ना, मेक माई ट्रिप और पता नहीं क्या क्या करते हैं, जानते हो ये भी टिकटें नहीं बुक कराते, ये भी अपनी वेबसाइट से घुमाकर जानते हो क्या करते हैं? आईआरसीटी से ही बुक करा के देते हैं आपको। भारत सरकार ने सिर्फ, रेलवेज बोलना चाहिए, मैं बार बार भारत सरकार बोल देता हूं, रेलवेज ने टिकटों का लाइसेंस ही सिर्फ एक कंपनी को दे रखा है, आईआरसीटीसी। ओके, इसका मतलब हाँ, अनन्या ने कहा सर ऐसे क्यों, लाइसेंस एक को ही दे दिया, औरों को भी दे देना चाहिए था। वो भारत सरकार की कंपनी है। ओके, उस आईआरसीटीसी में गवर्नमेंट के मेजॉरिटी शेयर्स हैं, थोड़े से शेयर पब्लिक के पास हैं। बात समझ में आती है? अब सरकार की कंपनी है, अगर कल को मैं अपने पास एक कोई काम करता हूं तो मैं अपने रिश्तेदारों का एडवांटेज दे सकता हूं ना। आई कैन से कि भाई मैं अपनी क्लासेस की बुकिंग अपने बेटे की वेबसाइट से ही कराऊंगा। तो आप बोलो ऐसे कैसे सर, आप अपना लाइसेंस दे रहे हो, अपने बेटे को लाइसेंस दे रहे हो कि उसके थ्रू ही कराओगे? बात खत्म, मेरी मर्जी है ये। ओके, यू कांट से कि नहीं नहीं। क्यों? तो मैंने आपसे कहा यह भी एक तरीका है। क्या ऐसा भी आपके मन में विचार आया था कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेज इनफाइनाइट भी तो हो सकते हैं? फटाफट से बताओ। इन द केस ऑफ लेटेस्ट से कंपनीज, उनकी लाइफ तो असीमित है। धीरू भाई अंबानी चले गए, मुकेश अंबानी आ गए, कंपनी वही चल रही है। भगवान बहुत लंबी आयु दे मुकेश अंबानी को, लेकिन प्रकृति के आगे तो सब छोटे हैं। क्या मुकेश अंबानी के बाद भी कुछ लोग आ जाएंगे? द आंसर इज यस, रिलायंस वही चलती रहेगी। क्या उनके बाद भी कोई और आ जाएंगे? हाँ। डोंट यू थिंक नंबर ऑफ ईयर परचेज इन दिस केस शुड बी इनफाइनाइट? बोलो ना, आपके विचारों की बात हो सकती है ये। बिल्कुल, जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं निकाल पाते तो वी अप्लाई कैपिटलाइजेशन मॉडल। कौन सा मेथड लगाते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। जब नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन इज द मेथडोलॉजी, कि हम उस मॉडल को लेंगे। अभी हम धीरे धीरे उसके ऊपर भी आएंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ, मैं शॉर्ट में आपसे पहली बात करना चाहता हूं, बताओ गुडविल का क्या मतलब है? फटाफट से बताओ, प्लीज टेल मी, गुडविल का क्या मतलब है? गुडविल का मतलब है एडवांटेज। कौन सी एडवांटेज? हमारा रंग गेहुआ है, ये एडवांटेज? नहीं 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 नहीं। एडवांटेज विच विल गिव यू फ्यूचर प्रॉफिट, जिससे आपको कुछ फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। ये नहीं कुछ एडवांटेज की वजह से प्रॉफिट मिलेंगे। नंबर 2, मैंने आपको क्या बात बताई? गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड। गुडविल को क्या करना है? वैल्यू। क्योंकि हमने कंपनियों को खरीदना बेचना है, तो क्या एडवांटेज शुड बी वैल्यूड? हाँ। टू वैल्यू इट्स वी हैव हाउ मेनी मेथड? वैसे 4 होते हैं, मेरी चर्चा में 3 है।
वैसे कितने मेथड होते हैं? 4, पर मैंने कितने बताने? 3। पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कहां लगाते हो? फटाफट से बताओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहां लगाते हो? मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस में लगाते हो। जहां आपके पास मोनोपोली होती है वहां लगाते हो, हर जगह नहीं लगाते हो। वैसे आपके सवालों में तो लिखा होगा ये लगाना, तो वही लगाना। ओके। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन मॉडल। ये कहां लगाते हो? कैपिटलाइजेशन मॉडल आप लगाते हो जहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? बहुत दूर तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और बाकी रेजिडुअल में कौन सा मेथड आता है? सुपर प्रॉफिट मेथड, जो आपका एक सिंपल सा नॉर्मल सा प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन करके सुपर प्रॉफिट निकालते हो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हो। ये हमारे पास थर्ड मेथड होता है। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई? मैंने इतनी चर्चा आपके साथ संक्षेप में बता डाली कि मेरे पास इतना क्रक्स है उसका। क्या गुडविल निकालने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? ये बातें भी जाननी जरूरी है। ये बातें हम कल करेंगे। ओके, ये बातें हम कब करेंगे? कल करेंगे। आज मैंने आपके साथ गुडविल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखा आपके दिमाग में कि गुडविल होती क्या है आखिर। हम फिर ऐसे ही बड़ी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे शॉर्ट में ही। अब 15-20 मिनट में कॉन्सेप्ट हो गया, 15-20 मिनट में सारे गुडविल समझ में आ जाएगी, लॉजिक के साथ, रटने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ मेथड एन्युटी मेथड होता है। ओके, वो मैंने नहीं कवर करना, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं की है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ अब कल वाली क्लास में मैं इस गुडविल के कैलकुलेशन के कंटेक्स्ट में बातें करूंगा कि गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर जब गुडविल कैलकुलेट होनी सीख जाओगे तो क्या इसे अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन में यूज करने का जिम्मा तुम्हारा है, क्योंकि मैंने आपको सब समझा दिया है। अब उसको कहां यूज करना है वो आपका काम है।